नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टेप्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो प्रोनाउन। प्रोनाउन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं और प्रोनाउन एक बड़ा टॉपिक है। बहुत सारी जगह में प्रोनाउन देखने को मिलता है, लेकिन प्रोनाउन का यूज हमें कैसे करना है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना किसी देर किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले प्रोनाउन को देखें तो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। जो हम हिंदी में सर्वनाम पढ़ा करते थे या हिंदी में जो हमारे टॉपिक आया करते थे छोटी क्लासों में, जिसको हम बोलते थे सर्वनाम। सर्वनाम को ही प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम को ही प्रोनाउन कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा गया है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन जो है वो एक वर्ड है, एक शब्द है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड at the place of noun, which is used at the place of noun। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जो प्रोनाउन होता है वो एक शब्द होता है, वो एक शब्द होता है which is used, जो कि यूज किया जाता है या फिर जो कि उपयोग में लाया जाता है। कब? at the place of noun। नाउन की जगह इसको यूज करते हैं। नाउन की जगह है, नाउन के प्लेस पे इसको रिप्लेस किया जाता है, यानी नाउन की जगह है प्रोनाउन को रिप्लेस किया जा सकता है। नाउन की जगह प्रोनाउन को रिप्लेस किया जा सकता है। इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब एक प्रोनाउन जो है उसको एक नाउन की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक नाउन की जगह हम एक प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है महेश इज ए स्टूडेंट। महेश एक विद्यार्थी है। ही रीड्स इन क्लास 10th, और वो 10वीं क्लास में पढ़ता है, 10th क्लास में पढ़ता है। इस एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले हमने किसका यहाँ पे नाउन क्या है? महेश है। नाउन क्या है यहाँ पे? महेश है। लेकिन क्या कहा गया है? महेश इज ए स्टूडेंट। महेश एक विद्यार्थी है। ही रीड्स इन क्लास 10th, और वो 10th क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th क्लास में। लेकिन कौन पढ़ता है यहाँ पे? कौन पढ़ता है? ही पढ़ता है। कौन पढ़ता है? ही। लेकिन ही का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने ही यूज क्यों किया है? हमने ही किसके लिए यूज किया है यहाँ पे? तो हमने जो ये ही यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है? महेश के लिए यूज किया है। किसके लिए यूज किया है? महेश के लिए। तो यहाँ पे महेश को देखें तो वो एक नाउन है। नाउन मीन्स एक नाम है, पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन है। क्या है ये? प्रॉपर नाउन। और महेश के लिए हमने किसका यूज कर दिया? ही का यूज कर दिया, जो कि पर्टिकुलर, जो क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या है? महेश इज ए स्टूडेंट। महेश एक विद्यार्थी है। ही रीड्स इन क्लास 10th, और वो क्लास 10th में पढ़ता है। यानी यहाँ पे पढ़ता कौन है? किसके बारे में लिखा है? महेश के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? महेश के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे जो महेश था उसको हमने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया? ही को रिप्लेस कर दिया कि ये महेश जो है वो नाउन है। और हम एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में जब बहुत सारे सेंटेंस लिखते हैं, एक व्यक्ति पर लिखते हैं सब कुछ, या फिर हम देखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, जैसे हम काऊ पे निबंध लिखते हैं, तो काऊ, हम हर सेंटेंस में काऊ का यूज नहीं करते। हर सेंटेंस में काऊ का यूज नहीं करते। मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ कहा जाता कि आपको महेश की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं या कुछ उसकी जो अच्छाइयां हैं उनके बारे में लिखना है। महेश की कुछ अच्छाइयों के बारे में लिखना है। तो हम क्या करते हैं? हमें लिखते हैं महेश इज ए स्टूडेंट। महेश एक विद्यार्थी है। महेश इज ए गुड बॉय। दोबारा महेश आ गया। महेश एक अच्छा लड़का है। महेश रीड्स इन क्लास 10th। महेश 10th क्लास में पढ़ता है। महेश इज ए रिच बॉय। महेश एक अमीर लड़का है। महेश इज वेरी इंटेलिजेंट। महेश बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं? बार बार में महेश का यूज कर रहे हैं। बार बार में हम किसका यूज कर रहे हैं? नाउन का यूज कर रहे हैं।
तो इस तरीके से क्या है कि हमारे जो पैराग्राफ है, हमारे जो ऐसे है वो गलत हो जाएगा। क्यों 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 गलत हो जाएगा? वो इसलिए गलत हो जाएगा कि हम बार बार में नाउन का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार नाउन लिख के, दो बार नाउन लिख के, या तीन बार नाउन लिख के, या एक दो बार नाउन लिख के आगे की जो सेंटेंसेस हैं वहां पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? महेश इज ए स्टूडेंट। महेश एक विद्यार्थी है। बात कर रहे हैं हम किसकी? महेश की। किसकी बात कर रहे हैं? महेश की। तो महेश इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 10th। वो क्लास 10 में पढ़ता है या 10th क्लास में पढ़ता है। ये जो ही का यूज किया है, इस ही की जगह हम महेश का भी यूज कर सकते थे, क्योंकि बात तो किसकी हो रही है? महेश की हो रही है ना। ये ही जो यूज किया है किसके लिए यूज किया है? ये महेश के लिए तो यूज किया है। तो यहां पर हम महेश का भी यूज कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा मतलब यहां पर महेश का यूज करना अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने किसका यूज कर दिया? यहाँ पे ही का यूज कर दिया। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, राजू इज ए गुड बॉय। राजू एक अच्छा लड़का है। राजू एक अच्छा लड़का है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। राजू एक अच्छा लड़का है और वो मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, बहुत या सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो। तो इसमें क्या है? अच्छाई जो बता रखी है वो किसकी बता रखी है? राजू की बता रखी है। यानी अच्छा लड़का कौन है? राजू है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। कौन है? वो मेरा दोस्त है। लेकिन वो कौन? बात हम किसकी कर रहे हैं? यहां पे राजू की बात कर रहे हैं। तो ही किसके लिए यूज किया? यहां पे ही यूज किया हमने राजू के लिए। ही यूज किसके लिए किया है? राजू के लिए। कहने का मतलब है कि पहला जो सेंटेंस था उसमें हमने नाउन का यूज कर दिया, और उससे आगे वाला जो सेंटेंस थे उसमें हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया। तो महेश एक क्या है? मेल पर्सन है, और मेल पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या था? एक नाउन था, और ही का यूज किया क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से राजू क्या है? एक मेल पर्सन है, और मेल पर्सन के लिए हमने किस प्रोनाउन का यूज कर दिया? ही प्रोनाउन का यूज कर दिया। अब हम देखते हैं जो प्रोनाउन होता है उसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं, उन काइंड्स की डेफिनेशन। दोस्तों काइंड्स में देखें तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो आपको वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से समझिए आप कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका यूज कहां करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम करेंगे प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग करेंगे, प्रॉपर नाउन के अनुसार हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच स्टैंड्स, यानी जो यूज किया जाता है फॉर द नेम ऑफ पर्सन्स। द नेम ऑफ पर्सन्स। बैक जाइए थोड़ा सा नाउन में। नाउन में प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या थी? प्रॉपर नाउन इज यूज टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम मीन्स किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान, दिशा, ये जो कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन है उसका नाम के लिए हम किसका यूज कर रहे थे? प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे? प्रॉपर नाउन का। और यहां यानी पर्टिकुलर नेम के लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे थे, ये वाली बात है, नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन। अभी प्रॉपर नाउन में हम यूज कर रहे थे किसका? पर्टिकुलर नेम के लिए। यहां पे देखिए, द प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ पर्सन, यानी एक किसी इंसान का जो नाम होता है उसकी जगह आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है, वो यूज किया जाएगा एक पर्टिकुलर नेम, पर्सन के नेम के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई, यानी मैं बोलूं कि मेरा नाम मनोज है। आई रीड इन क्लास 10th। मेरा नाम मनोज है और मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं। तो आई किसके लिए यूज करते हैं? मैंने मेरे लिए यूज किया है, मेरे नाम के लिए मैंने यूज किया है आई। वी जब हम क्या होंगे? प्लूरल होंगे, तो हम इसका यूज कर सकते हैं यू। आपका कोई नाम होगा, मैं बोलूंगा कि आप महेश हो, आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, यानी आप महेश हो, आपका नाम महेश है और आप यूपीएससी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सेकंड टाइम मैं किसका यूज करूंगा? जो प्रोनाउन यूज करूंगा आपके लिए कौन होगा? आपके नाम के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो क्या होगा? यू। दे जब वो प्लूरल होंगे, यानी मेरे से अलग या दूर। ही जैसे
हमने इसकी डेफिनेशन में क्या था, प्रोनाउन की डेफिनेशन में उसमें क्या किया था, राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी राम के लिए हमने ही का यूज किया था। ये इसका मतलब क्या है, किसके लिए कर सकते हैं हम, नाम के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से सी जो लेडीज के लिए यूज कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। यानी ये था हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या था कि द प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन, द पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, आई के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी किसी, मेरा नाम है मान लो, तो उसके लिए जब मैं यूज करूंगा तो आई का यूज करूंगा, प्लूरल के लिए ये यूज करूंगा, आपका नाम है उसके लिए मैं ये यूज करूंगा, कोई और प्लूरल है उसके लिए ये यूज करूंगा। इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज हमेशा किसके लिए यूज होगा, नेम ऑफ पर्सन्स, किसी भी इंसान का नेम, उसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसी तरीके से सेकंड जो हमारा प्रोनाउन है, वो सेकंड प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव से आप देखते हो, रिफ्लेक्शन आपने नाम सुना होगा, रिफ्लेक्शन मींस, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो भी छाया वगैरह जो जिसको बोलते हैं अपन, या जो भी होता है, क्या है इसका मतलब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ और देमसेल्वेज, सेल्फ और देमसेल्वेज। कहने का मतलब है कि जब हम किसी सेंटेंस में अगर आपको मिला हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्वेज, तो वो जो सारे जो सेंटेंसेस है उनमें जो प्रोनाउन का यूज किया है वो कौन सा प्रोनाउन होगा, वो प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, करण कुक्स फूड हिमसेल्फ, सबसे पहली बात क्या थी, हिमसेल्फ की, ये वाली थी, करण कुक्स फूड हिमसेल्फ। यानी इसमें जो इस जो डेफिनेशन में दिया वो क्या है, कि जिस सेंटेंस में सेल्फ और हिमसेल्फ का यूज हम करेंगे, या जिस नाउन में हम सेल्फ और हिमसेल्फ का यूज, सॉरी, जिस प्रोनाउन में हम सेल्फ और सेल्वेज का हम यूज करेंगे, वो किस में आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। किस में आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो यहां पर हिम के साथ में किसका यूज हुआ है, सेल्फ का यूज हुआ है, तो ये किस में होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसका मतलब क्या होता है, करण कुक्स फूड हिमसेल्फ, करण जो है वो अपने लिए खाना बना रहा है, करण जो है वो अपने लिए कुछ पका रहा है, कुछ खाना बना रहा है। दे कैन डू इट देमसेल्वेज, दूसरी बात कौन सी थी, देमसेल्वेज की, यहां पे हमने किसका यूज किया है, देमसेल्वेज का। इसका मतलब क्या है कि इसमें देमसेल्वेज का यूज हुआ है, या कहें तो सेल्वेज का यूज हुआ है। यहां पे किसका यूज हुआ है, सेल्वेज का यूज हुआ है। और सेल्वेज और सेल्फ, सेल्वेज और सेल्फ का यूज हमेशा किसमें होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है। किसमें होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसका मतलब क्या है, दे कैन डू इट देमसेल्वेज, वो जो भी कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए वो ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी दो डेफिनेशन। अब चलते हैं हम आगे वाली डेफिनेशंस के, कि और कौन कौन सी डेफिनेशन हमें प्रोनाउन में, सॉरी, और कौन से काइंड प्रोनाउन के होते हैं, वो काइंड देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन का थर्ड जो काइंड है वो कौन सा है, प्रोनाउन का थर्ड काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, कि जैसा कि नाम में दिया हुआ रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स संबंधी, जानकार, संबंधी, या उससे संबंधित होने वाली चीजें, वो जो प्रोनाउन है उसके लिए हम रिलेटिव होते हैं। इसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। क्या होता है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ए प्रोनाउन which join two sentences and refer to the noun going before it is called relative pronoun। क्या है relative pronoun, a pronoun which join two sentences, जो कि दो सेंटेंस है उनको जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, and refers to the noun, और किसके लिए यूज किया जाता है, वो नाउन के लिए जाता है, गोइंग बिफोर, जो पहले नाउन दिया गया है उस नाउन के लिए यूज किया जाता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। इस पी का मतलब क्या है, इस पी का मतलब प्रोनाउन, ये प्रोनाउन लिखना चाह रहा था मैं, उस पी का मतलब है प्रोनाउन। तो
रिलेटिव प्रोनाउन ए प्रोनाउन विच जॉइन टू सेंटेंसेस एंड रेफर टू द नाउन गोइंग या गोइंग बिफोर। वो प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और पहले जो नाउन दिया हुआ है उस नाउन के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। देखो इस सेंटेंस से या इस एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल में क्या बता रखा है, द बॉय, वो लड़का या लड़का, हु इज प्लेइंग, जो कि खेल रहा है, जो कि खेल रहा है, इज माई ब्रदर, वो मेरा क्या है, भाई है। इस सेंटेंस को समझिए, द बॉय हु इज प्लेइंग, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा है, वो ये वाला है, हु। ठीक है, तो ये जो हु है, ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज किया गया है, वो यूज किया है किसके लिए, द बॉय, यानी गोइंग बिफोर, नाउन गोइंग बिफोर, जो पहले नाउन दिया हुआ है उसके लिए कौन सा नाउन दिया हुआ है, द बॉय, उसके लिए किसका यूज किया है, हु का, जो कि क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वो क्या है, मेरा भाई है। वो लड़का जो खेल रहा है वो क्या है, मेरा भाई है। तो ये इसमें बता रखा है। सेकंड है, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, ये वो लड़का है, whom I gave the book, जिसको मैंने किताब दी थी या जिसको मैंने बुक दी थी। जो whom है ये क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए यूज किया है, नाउन गोइंग बिफोर, जो नाउन पहले दिया गया है, किसके लिए, द बॉय, द बॉय, यानी वो लड़का जिसको मैंने बुक दी थी उसके लिए इसका यूज किया है। नेक्स्ट देखो, द बुक विच इज लेइंग ऑन द टेबल, द बुक विच इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन, इज माइन। यहां पर देखो डब्ल्यू है, ये जो विच दिया हुआ है आपको, ये जो विच है, ये विच क्या है, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये विच जो है वो किसके लिए यूज किया है, वो यूज किया है नाउन गोइंग बिफोर। नाउन गोइंग बिफोर यानी जो पहले से नाउन आपको दिया हुआ है उसके लिए। पहले से नाउन कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे द बुक दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, द बुक, यानी द बुक विच, जो बुक या वो किताब, वो बुक जो इज लेइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे रखी हुई है, टेबल पे पड़ी है, इज माइन, वो मेरी है, वो मेरी है। तो इस तरीके से इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है नेक्स्ट। और इंटेरोगेटिव का नाम सुनते ही या नाम देखते ही आप समझ जाते हो कि इंटेरोगेटिव का यूज हम कहां करते हैं, तो इसको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, द प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु राइट्स ए लेटर, ये जो लेटर है, ये पत्र है, ये किसने लिखा, ये पत्र किसने लिखा, किसने लिखा यानी पूछ रहे कि किसने लिखा। तो जो हु है वो आपका क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यहां पर उसने नाम पूछा है, ठीक है। तो ये क्या है, WH वर्ड जो है, अपन सेंटेंस से बोलते हैं, टेंसेस भी बोलते हैं WH वर्ड। ये जो व्हाट है ये क्या है, ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इसलिए विच इज योर पेन, ये पेन किसका है, तो ये भी क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यानी हमारे अब तक जो प्रोनाउन है उसके 4 काइंड हो गए, उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसको पढ़िए आराम से। और रिक्वेस्ट फिर से मैं आपसे करूंगा कि इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के लिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और जब अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया, फिर लाइफ में आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। आपको मैंने पहले भी नाउन वाले चैप्टर में बताया था कि नाउन वाले चैप्टर में इसको आप समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउन वाला जो चैप्टर है वो अपना इतना अच्छे तरीके से हुआ था, मतलब कुछ बोलने में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरा नया एक्सपीरियंस था और आज भी नया ही है, चौथा वीडियो है मेरा ये, तो कुछ बोलने में मिस्टेक हो रही है उसके लिए सॉरी। और जैसे नाउन
जो मैंने पढ़ाए थे, अगर वो आप देखोगे, एक दो बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बात ये कि वीडियो को आप पूरा देखिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि हमेशा काम आने वाली चीजें हैं ये। और नाउन, अगर नाउन जो है वो अपन एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें नाउन का पार्ट आधा ही हुआ था और वो भी थोड़ा सा फास्टली हुआ था, तो नाउन हम दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोनाउन जो है, ये जो प्रोनाउन है, इसको आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना स्टार्ट कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, प्रोनाउन का फिफ्थ काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन से? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। द प्रोनाउंस विच डू नॉट रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये इंडेफिनिट है। ये क्या है? इंडेफिनिट है। आईएनडी जो लिखा हुआ है इंडेफिनिट है। मतलब द प्रोनाउन विच डू नॉट रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन, कोई ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं कहा गया हो। यानी यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन है, जो नाउन है, वो क्या होता है? इनविजिबल होता है, हमें पता नहीं होता है कौन है। दैट इज कॉल्ड, पर्सन और थिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कि यहाँ पे इस प्रोनाउन के अनुसार हमें जो भी नाउन या प्रोनाउंस है वो हमारे लिए इनविजिबल होता है। इनविजिबल मीन्स हाइडेड, मीन्स हमें पता नहीं होता है कौन है। जैसे समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग, तो समवन क्या है? कोई भी समवन हो सकता है, यानी समवन में कोई भी हो सकता है। समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है ये हमें नहीं पता है, कौन आ रहा है ये नहीं पता है हमें, लेकिन हमने पहले ही उसके बारे में बता दिया। क्या बता दिया? कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। नॉन कैन डू इट, नॉन कैन डू इट, इसे कोई भी नहीं कर सकता। सॉरी, इसे कोई भी कर सकता है या कोई भी नहीं कर सकता। यहां पे जो भी है वो क्या है? हमारे लिए इनविजिबल है। जो भी करने वाले हैं, जो भी नहीं करने वाले हैं, वो हमारे लिए इनविजिबल है। समवन इज वीपिंग, कोई है ऐसा जो कि रो रहा है, कोई ऐसा है जो रो रहा है। तो यहां पे क्या है? समवन इज वीपिंग, कोई रो रहा है। कौन रो रहा है हमें नहीं पता। गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉय हो सकता है, मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समवन इज वीपिंग, कोई रो रहा है, लेकिन कौन रो रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जिनमें हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में पता नहीं होता है कौन है कौन नहीं है, या हमारे लिए जो नाउन और प्रोनाउन इनविजिबल होते हैं उसके लिए हम यूज किसका करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन विच पॉइंट आउट ए पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो है कि किसी भी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को जो पॉइंट आउट करता है, यानी मान लो कि बहुत सारी बुक्स यहाँ पे रखी हैं, या भी बहुत सारी बुक्स रखी हैं, या ये बहुत सारे वर्ड्स है, मान लीजिए ये बहुत सारे नेम्स हैं, इनमें पॉइंट आउट करूं कि ये जो नाम है ये मेरा नाम है, ये जो नेम है वो मेरा नाम है। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि ये बहुत सारे क्या है? वर्ड्स हैं, या एक एक बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए, और फिर मैं पॉइंट आउट करता हूं कि ये जो पर्सन लिखा हुआ है मेरा नाम है, यानी पर्सन की ओर मैंने क्या किया? पॉइंट आउट किया है। तो ये जो पर्सन है, मेरा नाम जो है, वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ओर पॉइंट आउट करना, या ग्रुप में बैठे हैं उनमें पॉइंट आउट करना, वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे देखो, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। मैंने किसकी ओर पॉइंट आउट किया है? बुक की ओर पॉइंट आउट किया है। तो बुक की ओर पॉइंट आउट किया, इसका मतलब क्या है? जो बुक रखी है वो क्या है? यानी यहाँ पे जो दिस है वो कौन सा वो प्रोनाउन होगा? वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर वुडन चेयर, ये जो कुर्सियां हैं ये लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। यानी इन चेयर की ओर मैं पॉइंट आउट करता हूं, पॉइंट आउट करके बताता हूं ये जो लकड़ी चेयर्स हैं वो लकड़ियों की बनी हुई है। तो वो जो इसमें जो भी प्रोनाउन का यूज किया है वो प्रोनाउन कौन सा होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दैट इज हर हाउस, वो उसका घर है, वो उसका घर है, यानी उसके घर की ओर मैंने इशारा किया, इशारा करके बताया कि ये उसका घर है। तो जिस ओर मैंने इशारा करके बताया है, तो वो जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होगा। जैसे दोज आर माई काउज, दूर खड़ी है गाय, घास खा रही है, चर रही है वो, मैं उनकी ओर इशारा करता हूं कि दोज आर माई काउज, दोज आर माई काउज,
तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं हम जो रेस्ट बचे हुए दो प्रोनाउंस के काइंड्स जो हैं वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेवंथ काइंड कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब देखिए, द प्रोनाउन या द प्रोनाउंस विच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल आउट ऑफ ए ग्रुप और क्लास आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप या एक क्लास, यानी ग्रुप कोई भी हो सकता है, उसमें से किसी एक इंडिविजुअल की ओर पॉइंट आउट करना, एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करना, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे ईच ऑफ यू शुड डू इट, कि आप में से कोई भी एक ऐसा जो इसको कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी होगा, उसको कर सकते हैं। आइदर ऑफ यू हैज स्टोलन माई बुक, आइदर ऑफ यू हैज स्टोलन माई बुक, कि आप में से कोई एक ऐसा है जिसने मेरी बुक चुरा ली है, जिसने मेरी बुक चुरा ली है। यानी बहुत सारे बैठे हैं, उनमें से एक को पॉइंट आउट किया कि इनमें से कोई एक है जिसने मेरी बुक चुराई है। यानी वो किसके लिए, केवल एक के लिए पॉइंट आउट। कितने को किया, किसको किया, केवल एक पर्सन को। नाइदर ऑफ देम हैज सोल्ड द सम, नाइदर ऑफ देम हैज सोल्ड द सम, कि इनमें से कोई भी ये जो सम है, जोड़ है, इसको सोल्व नहीं कर पाया, इसको सोल्व नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, नहीं आता होगा उनको। नाइदर का हम यूज किस लिए करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं। तो इनमें से कोई भी जो सम है इसको सोल्व नहीं कर पाया। आगे वाला देखें, यानी ये जो तीनों सेंटेंस है, इन तीनों में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी एक ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करके बताया गया है। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं, The exclamatory pronouns is used as an exclamation, जो कि exclamation के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। और exclamation का मार्क क्या होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है ना। जैसे बचपन में अपन पढ़ा करते हैं, ऊपर डंडा नीचे अंडा, ऊपर डंडा और नीचे अंडा, यानी ऊपर डंडा और नीचे अंडे वाला जो है वो कौन सा होता है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होता है। इसमें इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज केवल एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसको दिखाने के लिए करते हैं। जैसे व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग पोल इट इज, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत पोल है। हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, कि चंद्रमा जो चांद है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, चांद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को कंप्लीटली समझने के लिए आप इस टॉपिक को या इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, इतने में आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक अगर यहाँ से आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सेकेंड बात, जिस तरीके से ये टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, इस तरीके से, इस समझने वाले तरीके से आई थिंक और कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ये बात जरूर है कि बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई है, थोड़े से वर्ड ऐसे बोले गए हैं जो आपको समझ में नहीं आए हों, लेकिन उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो फ्यूचर में हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारे हर दिन 2 वीडियो डाले जाते हैं, जिसमें से एक इंग्लिश और रीजनिंग का होता है और एक सिंगल सेंटेंस जो होता है वो होता है मैथ का। लेकिन मैथ का हम कभी कभार डाल रहे हैं क्योंकि मैथ की अभी क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई है, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश की रेगुलर चल रही है। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।